नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान गंगा में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की जो जानकारी है ये बड़ी मोटिवेशनल है, बड़ी ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि जो लोग धूम्रपान का सेवन करते हैं उन लोगों का जीवन क्या होता है। और प्रिय दर्शकों, आप ये भी जानेंगे कि जो लोग धूम्रपान करते हैं उनको कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, उनके शरीर में कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। प्रिय दर्शकों, इस बात को तो आप सभी लोग जानते होंगे कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। प्रिय दर्शकों, आज की जो हम कहानी सुनाने जा रहे हैं ये कहानी दो चिड़िया की कहानी है जो दोनों बहन धूम्रपान किया करती थी। हम मनुष्य के लिए बड़ी मोटिवेशनल है और बड़ी ज्ञानवर्धक है। धूम्रपान हमें क्यों नहीं करना चाहिए और धूम्रपान करने से हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां आ जाती है, और धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के घर में क्या लक्ष्मी का आगमन होता है या नहीं। प्रिय दर्शकों, ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब आज आपको इस छोटी सी कहानी में मिलने वाला है। इसलिए जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, एक जंगल में एक चिड़ा और चिड़ी रहती थी। दोनों पति पत्नी के किसी भी प्रकार का कोई नशीली पदार्थों का कोई शौक नहीं था। दोनों अपना जीवन खुशी से व्यतीत कर रहे थे। कुछ दिनों बाद में उन दोनों पति पत्नियों को दो बच्चियां हो जाती हैं। जब चिड़ा और चिड़ी के दो बच्चियां होती हैं तो दोनों पति पत्नी बेहद खुश होते हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। प्रिय दर्शकों, काफी वर्ष निकलने के बाद, काफी मेहनत करने के बाद उन लोगों को दो बच्चियों की प्राप्ति हुई थी। इसलिए चिड़ा और चिड़ी अपनी बच्चियों को पाकर बेइंतहा खुश थे। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन प्रिय दर्शकों, अब कुछ दिनों बाद में चिड़ा चिड़ी की दोनों पुत्रियां जवान हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। जब दोनों बहनें बड़ी हो जाती हैं तो प्रिय दर्शकों, कहते हैं कि संगत का असर बहुत गलत होता है। अब वो दोनों बहन अब उन दोनों बहनों की जो संगत थी वो ऐसे लोगों के साथ थी जो लोग अक्सर धूम्रपान किया करते थे। धूम्रपान करने वाले लोगों के साथ उनकी उठक बैठक थी। वो जहां भी जाती ऐसे ही लोगों में बैठा करती कि जो लोग धूम्रपान करते हैं। उन दोनों बहनों को यदि धूम्रपान करने वाले लोग नजर नहीं आते तो वे बेचैन हो जाया करती थी। उनको कुछ दिखाई नहीं देता था, बस सिर्फ और सिर्फ धूम्रपान ही उनको बेहद प्रिय था, बेहद पसंद था। जो लोग धूम्रपान करके बीड़ी और सिगरेट पीने के बाद जो पीछे का टुकड़ा बचता है, उन टुकड़ों को दोनों उस चिड़िया की दोनों पुत्री उन टुकड़ों को उठाकर खुद पिया करती थी। चाहे वो बीड़ी हो या फिर सिगरेट, जहां भी उनको बीड़ी और सिगरेट के टुकड़े नजर आते तो उनको उठाकर और आग लगा के खुद पिया करती थी और बड़े मजे से एंजॉय किया करती थी। प्रिय दर्शकों, इसी तरीके से उन दोनों को लत लग जाती है। प्रिय दर्शकों, अब तो उन दोनों बहनों को सिगरेट के बगैर रहना बड़ा मुश्किल हो रहा था। यदि उनको एक दिन भी बीड़ी या सिगरेट नहीं मिले तो ऐसा लगता था जैसे कि उनके प्राण ही कहीं निकल के जा रहे हो, जैसा कि उनके प्राण निकले जा रहे हो। वो दोनों बहन खाना पीना छोड़ देती थी लेकिन बीड़ी और सिगरेट पीना नहीं छोड़ती थी। प्रिय दर्शकों, अब जैसे जैसे समय गुजरता गया
वो दोनों बहन सिगरेट और बीड़ियों का सेवन करती गई। प्रिय दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि जो लोग बीड़ी सिगरेट का सेवन करते हैं या फिर तंबाकू का सेवन करते हैं, उन लोगों की आयु बहुत कम हो जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि आयु कम होने के साथ साथ उन लोगों के शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। यही हाल चिड़ा और चिड़ी की पुत्री यही हाल चिड़ा चिड़ी की दोनों पुत्रियों के साथ होने जा रहा है। यही हाल चिड़ा चिड़ी की दोनों पुत्रियों के साथ हो रहा था। धीरे धीरे उनकी आयु घटती जा रही थी और उनके शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां जन्म लेती जा रही थी। प्रिय दर्शकों, अब एक दिन ऐसा आता है कि दोनों बहनों में से एक बहन बीमार हो जाती है। जब वो बीमार हो जाती है तो उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। जब डॉक्टर उसके हालात देखता है तो डॉक्टर हालात देख के कहने लगता है कि इस चिड़िया के फेफड़े खत्म हो चुके हैं। हो सकता है कि ये भारी मात्रा में धूम्रपान करती है, इसीलिए इसके फेफड़े खराब हो चुके हैं। अब उस चिड़िया के माता पिता और उसकी एक बहन बड़े परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर से बार बार विनती करते हैं, कहते हैं कि हमारी पुत्री को किसी भी तरह आप बचा लीजिए। अभी तक इसने पूरी तरह इस दुनिया को भी नहीं देखा है, इस संसार को भी नहीं देखा है। अभी तक इसको भले बुरे का भी ज्ञान नहीं है, इसलिए हमारी पुत्री को आप डॉक्टर साहब बचा लीजिए। लेकिन प्रिय दर्शकों, डॉक्टर चिड़ा चिड़ी से कहता है कि तुम्हारी पुत्री को बचाना नामुमकिन है, क्योंकि इसके फेफड़े खत्म हो चुके हैं और इसने भारी मात्रा में धूम्रपान किया है। प्रिय दर्शकों, दूसरी बीमारी उसको प्रिय दर्शकों दूसरी जो बीमारी है प्रिय दर्शकों दूसरी बीमारी उसको श्वास की हो जाती है, उसको दम की हो जाती है। उसका श्वास रुक नहीं पाता है, उसका श्वास तक नहीं रुक पाता है, मानो कि जैसे टीबी की बीमारी हो गई हो। इस तरीके से उसके हालात हो जाते हैं। अब धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। प्रिय दर्शकों, अब उसकी मृत्यु होने के बाद उसका विधि पूर्वक संस्कार किया जाता है। अब प्रिय दर्शकों, चिड़ा चिड़ी की दूसरी पुत्री बची हुई थी, यानी छोटी पुत्री बची हुई थी। प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे उसको भी बीमारियां लग जाती हैं, उसे भी बीमारियां जकड़ लेती हैं। प्रिय दर्शकों, उस छोटी बहन को भी प्रिय दर्शकों चिड़ा चिड़ी की छोटी पुत्री को भी सिगरेट और बीड़ी की इस बहुत तेजी से लत लगी हुई थी, क्योंकि अपनी बड़ी बहन के साथ वो भी अक्सर बीड़ी सिगरेट का सेवन किया करती थी। इसलिए उसको भी बीड़ी सिगरेट की आदत बहुत गजब की लगी हुई थी। यदि उसको भी बीड़ी सिगरेट नहीं मिलता यदि उसको भी समय पे बीड़ी सिगरेट नहीं मिलता तो प्रिय दर्शकों वो भी तिल मिलाने लगती थी। कुछ दिन निकलने के बाद चिड़ा चिड़ी की छोटी पुत्री को कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो जाती है। प्रिय दर्शकों, अब दोनों माता पिता अपनी पुत्री का अच्छी जगह ले जाकर इलाज करवाते हैं, लेकिन प्रिय दर्शकों उसका भी कोई इलाज संपन्न नहीं हुआ, वो कभी ठीक नहीं हो सकी। धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में कैंसर फैल जाता है, लीवर कैंसर हो जाता है। प्रिय दर्शकों, अब एक दिन ऐसा आता है, उसके माता पिता अपनी एक पुत्री को खोना नहीं चाहते थे, इसलिए उनके पास में जितनी भी जमा पूंजी पड़ी हुई थी,
जितने भी अपने पूर्वजों की विरासत थी उन सभी को बेचकर अपनी पुत्री के इलाज में लगा दिया। लेकिन प्रिय दर्शकों, उनकी पुत्री नहीं बच पाई। एक दिन ऐसा आता है कि उसकी भी मृत्यु हो जाती है, वो भी परमात्मा को प्यारी हो जाती है। प्रिय दर्शकों, जब उसकी रिपोर्ट जब चिड़ा चिड़ी अपनी प्रिय दर्शकों जब चिड़ा और चिड़ी अपनी पुत्री की डॉक्टर से रिपोर्ट मांगते हैं और उस रिपोर्ट की जांच करवाते हैं, तो प्रिय दर्शकों उसमें पाया कि उनकी पुत्री बहुत ही अधिक मात्रा में धूम्रपान किया करती थी, यानी बीड़ी सिगरेट का सेवन किया करती थी। इसी वजह से उसके पेट के अंदर सबसे पहले इन्फेक्शन हुआ और इन्फेक्शन होते होते धीरे धीरे उसके शरीर में कैंसर का रूप हो गया। उसके शरीर में कैंसर जैसी भयानक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। और प्रिय दर्शकों, एक दिन ऐसा आता है कि उसकी भी मृत्यु हो जाती है। प्रिय दर्शकों, अब चिड़ा और चिड़ी दोनों पति पत्नी ही बसते हैं। अपने आप को समझाने की खूब कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी आत्मा नहीं मानती है। प्रिय दर्शकों, दो पुत्रियां थी, दोनों पुत्रियों को खो चुके थे, इसलिए चिड़ा और चिड़ी बेहद परेशान थे। प्रिय दर्शकों, चिड़ा चिड़ी अपनी दोनों पुत्रियों को खोने के बाद इन संसार वालों को ऐसी 3 बात बताते हैं। चिड़ा कहता है कि संसार में जो भी व्यक्ति सुखी जीवन चाहता है, सुखी जीवन की कामना करता है और अपने बच्चों का, अपने माता पिता का अच्छा भविष्य चाहता है, तो उस व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने जीवन में कभी भी धूम्रपान ना करे। पहली बात तो उन लोगों की आयु कम हो जाती है, दूसरी उनके शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए कभी भी व्यक्ति को धूम्रपान नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात चिड़ा चिड़ी कहते हैं कि कभी भी अपनी संतान का इतना लाड़ प्यार मत करो कि एक दिन उसका पतन हो जाए। हमेशा अपनी संतान को गाइड में रखना चाहिए, कंट्रोल में रखना चाहिए। जो लोग अपनी संतान को कंट्रोल में नहीं रखते हैं, उनका भी एक दिन पतन हो जाता है। चिड़ा और चिड़ी और आगे कहते हैं कि हम ये नहीं कहते हैं कि आप अपने बच्चों से मोहब्बत ना करो, आप अपने बच्चों से प्रेम ना करो। आप अपने बच्चों से खूब प्रेम कीजिए, बेइंतहा मोहब्बत कीजिए और उनकी हर जरूरत का ख्याल भी रखिए, लेकिन इतनी भी छूट ना दे कि उनका पतन हो जाए, वो लोग गलत रास्ते पे चल पड़े। इसलिए अपनी संतान को, अपनी औलाद को कभी भी इतनी ज्यादा छूट नहीं देनी चाहिए कि वो सर पे चढ़ के नाचने लगे। तीसरी और आखिरी बात चिड़ा चिड़ी कहते हैं कि यदि आप अपने बच्चों का अच्छा भविष्य चाहते हैं, तो प्रिय दर्शकों, आप अपने बच्चों के मित्रों के बारे में जरूर जानिएगा। यदि आपके बच्चों के मित्र अच्छे घर से बिलोंग करते हैं और उनके शौक भी अच्छे हैं, तो प्रिय दर्शकों कोई बात नहीं है। लेकिन यदि आपके बच्चों के मित्र अच्छे घर से भी बिलोंग नहीं करते हैं और उन लोगों के शौक अजीब व गरीब हैं, तो आपके बच्चों का भी धीरे धीरे पतन हो जाएगा। इसलिए जितना हो सके अपने बच्चों को गाइड में रखें, अपने कंट्रोल में रखें। यदि फिर भी बच्चे कंट्रोल में नहीं रह पाते हैं, तो अपने बच्चों के मित्रों के बारे में जरूर जानिएगा। जो लोग अपने बच्चों के मित्रों के बारे में जान जाते हैं, तो उन लोगों को ये अच्छी तरह मालूम होता है, उनको ये अच्छी तरह पता चल जाता है कि उनकी संतान कौन से रास्ते पे जा रही है। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी संतान, आपके पुत्र किसी शराबी इंसान के पास में बैठते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है कि आपकी संतान, आपके पुत्र भी शराबी जरूर बन जाएंगे। यदि आपके पुत्र किसी बिजनेसमैन के पास में उठते बैठते हैं, तो प्रिय दर्शकों, एक दिन ऐसा आएगा कि आपका पुत्र भी अच्छा बिजनेसमैन बनेगा। और यदि आपके पुत्र
किसी चोर लुटेरे बदमाश लोगों के साथ बैठते हैं तो प्रिय दर्शकों, संगति का असर हमेशा लागू होता है और संगति का असर हर इंसान पे पड़ता है। तो प्रिय दर्शकों, एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पुत्र भी चोर लुटेरे बन जाएंगे। इसीलिए हो सकता है, इसलिए जितना हो सके अपनी औलाद को कंट्रोल में रखें। प्रिय दर्शकों, ये थी चिड़ा चिड़ी की कुछ छोटी सी कहानी जो हमने आप लोगों के समक्ष पेश की है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये छोटी सी कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।